चलो, लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा कंसोल में से वैल्यू लेना, स्कैनर, सब कुछ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग हैंडलिंग ख़त्म होने के बाद हम दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रिंग हैंडलिंग। तो देखो, आज एक और दूसरा टॉपिक मैं चलाऊंगा कि कैसे जार फाइल बनती है, मतलब कैसे लाइब्रेरी बनती है और कैसे हम लाइब्रेरी को दूसरे प्रोजेक्ट में एक्सेस कर सकते हैं। तो आज पहले हम स्ट्रिंग हैंडलिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है। उसमें मैंने एक वैल्यू लिया विजय, ठीक है। एक्चुअली अब तक मैंने बताया कि नहीं बताया आई डोंट नो, बट जितने भी क्लास है उसके वेरिएबल लेकर हम अगर डायरेक्टली वैल्यू स्टोर करते हैं विदाउट न्यू कीवर्ड, इट इज कॉल्ड लिटरल। इसको क्या बोला जाता है? लिटरल। स्ट्रिंग का लिटरल। अब मैं एक दूसरी वैल्यू लेता हूं बी, उसमें भी मैंने क्या स्टोर किया? बीजे। ये भी क्या बना? लिटरल। एक मैं तीसरी वैल्यू लेता हूं, मैंने उसमें क्या किया? न्यू स्ट्रिंग करके वैल्यू पास की। यस, इट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा। हम क्या करते हैं इधर? स्कैनर की जगह स्ट्रिंग लिखा। न्यू, हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बना था। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसकी जगह हमने क्या किया? आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर पास किया। सेम थिंग इधर। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट। मैंने वंस अगेन एक वेरिएबल लिया डी, उसमें भी वैल्यू क्या डाला? विजय। 7 और 8 लिटरल है, 9 और 10 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब समझ लो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसे वर्क करता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। इधर ए, अगर मैं चारों को प्रिंट करूंगा तो प्रिंट क्या होगा? विजय 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 विजय। ये क्लियर है? चारों की वैल्यू विजय है। देखो देखो, बहुत मजा आएगा। मैंने आपको इफ एल्स तो समझा। इफ ए इक्वल इक्वल बी, then print success, else then print error। इधर आउटपुट क्या आएगा? ए और बी में बी है और बाकी में सक्सेस और बाकी में एरर। हमने कहाँ लूप घुमाई है? प्लीज प्लीज प्लीज,
जितना भी आगे का मैंने करवाया है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कंपलसरी टेस्ट रहेगा, नॉट अ लेक्चर। ओके, कंपलसरी टेस्ट रहेगा। तो आपको अब तक का जितना भी लेक्चर हुआ है उन सभी का क्लियर करके आना है, ठीक है। इधर ए वेरिएबल लिया है, उसमें वैल्यू है विजय, बी वेरिएबल लिया है, उसमें भी वैल्यू लिया है विजय। अगर ए इक्वल इक्वल बी करता हूं तो प्रिंट क्या होगा? सक्सेस। इसका आउटपुट क्या आएगा? सक्सेस। अगर मैं ए और सी को इक्वल करूं तो एरर। क्यों? तो डिफरेंट क्या है? दोनों की वैल्यू तो विजय ही है ना। इसमें स्ट्रिंग हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक सर न्यू कीवर्ड अपनी अलग मेमोरी रोकेगा। ओके, तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहूँगा कि स्ट्रिंग का डेटा स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है, ठीक है। जब हम स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू लेते हैं, स्ट्रिंग में फिलहाल समझ लो कि कोई भी रैपर क्लास की भी मैं बात करूं कि जिसके अंदर मैं इंटीजर i इज इक्वल टू 10 लेता हूं, इट्स कॉल्ड लिटरल। और इंटीजर i इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, कैपिटल वाला इंटीजर की बात कर रहा हूं, रैपर क्लास की बात कर रहा हूं। इंटीजर i इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, उसके आर्गुमेंट में मैं 10 डालता हूं, इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो लिटरल और ऑब्जेक्ट में डिफरेंट क्या है, ध्यान से समझना। जब 7वीं लाइन एग्जीक्यूट होगा तो स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू विजय है, वो लाइन कंपाइल होगी तो बैकएंड में ए नाम का एक एड्रेस बनेगा जिसमें स्टोर होगा विजय, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। उसके बाद जब स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू विजय कंपाइल होगा तो वो क्या होगा, जो पहले चेक करेगा कि z.java फाइल के लिए कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप का विजय वैल्यू का ही लिटरल ऑलरेडी क्रिएटेड है, पहले वो चेक करेगा। अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही सेम वैल्यू का लिटरल एग्जिस्ट है तो वो नई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, एक ही मेमोरी में ही स्टोर कर देगा। तो हुआ क्या, ए की मेमोरी और बी की मेमोरी दोनों सेम लोकेशन पर है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बीजे। इज इट क्लियर? देन जब 9वीं लाइन एग्जीक्यूट करेगा तब न्यू कीवर्ड फायर है, न्यू का मतलब नई मेमोरी एलोकेट करना, क्योंकि स्ट्रिंग का विजय नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इधर क्या होगा, जब न्यू कीवर्ड फायर होने पे नई मेमोरी एलोकेट करेगा तो विजय के लिए वो एक पूरी नई मेमोरी बनाएगा। वो ऐसा नहीं देखेगा कि ए बी करके है, क्योंकि ए और बी लिटरल है, सी और डी ऑब्जेक्ट है। तो टोटल इधर कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? 3, ए की, बी की एक, सी की अलग और डी की अलग, टोटल 3 मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। अब डबल इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो क्या चेक करता है? एड्रेस। उसको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। हाँ, नो डाउट के आप वैल्यू सेम लोगे तो ही लिटरल मतलब सेम लोकेशन पर स्टोर होगा, पर ए और सी की वैल्यू तो सेम है ना, फिर भी वो दोनों अलग लोकेशन पर स्टोर है। तो मैं समझाना ये चाहता हूं कि डबल इक्वल टू ऑपरेट ऑलवेज सेम लोकेशन, ऑलवेज चेक लोकेशन, ठीक है। तो ए और सी का एड्रेस अलग है तो वो एरर देगा, ए और डी का एड्रेस अलग है तो एरर देगा, ए और बी का एड्रेस सेम है तो विजय देगा, बी और सी का एड्रेस अलग है तो अलग एरर देगा। इज इट क्लियर? अब समझ लो, अगर ऐसा है तो हम जो वैल्यू फिक्स ले रहे हैं उसकी जगह कंसोल में से वैल्यू लेकर आते हैं, ठीक है।
समझ लो कि मैं इधर विजय ही डाल रहा हूं कंसोल में से, तो आउटपुट सक्सेस आएगा कि एरर आएगा? मैं कंसोल में से विजय ही डाल रहा हूं और वो ए के साथ कंपेयर करेगा तो सक्सेस देगा कि एरर? एरर, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, ये कंसोल में से वैल्यू ले रहा है, कंसोल में से वैल्यू लेगा तो वो न्यू मेमोरी एलोकेट करेगा ऑफ कोर्स। अगर आप इधर डायरेक्टली विजय के साथ कंपेयर करोगे तो भी एरर ही देगा, न्यू में क्योंकि वो न्यू मेमोरी एलोकेट कर रहा है। तो एक सिंपल सी बात है, इतना तो मैं देख कर तो मैं तो शॉक हो गया कि मेरी लॉगिन सिस्टम कभी होगी नहीं, मैं लॉगिन कभी कर ही नहीं पाऊंगा जावा में। इसका सॉल्यूशंस करने के लिए स्ट्रिंग के अंदर मेथड्स है, जो मेथड्स क्या करती है, सिर्फ वैल्यू चेक करती है। डबल इक्वल टू ऑपरेटर ऑलवेज चेक एड्रेस। कहने का पर्पस ये है कि जो भी हम लिटरल लेते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, बुलियन, कुछ भी लेते हैं, उन सभी में जब भी आप डबल इक्वल टू चेक करते हो तो वो ऑलवेज एड्रेस चेक करता है। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में तो सीधी बात है, न्यू मेमोरी एलोकेट करने वाली है ही नहीं। अगर आप इंटीजर i इज इक्वल टू 10 लेते हो और इंटीजर j इज इक्वल टू 10 लोगे तो वो i और j का एड्रेस सेम ही लेने वाली है, इसीलिए तो i इज इक्वल j होता है तो भी वो ट्रू ही देने वाली है, पर उसमें वैसे भी न्यू मेमोरी एलोकेट करने वाला नहीं है। मैं प्रिमिटिव की बात कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? डबल इक्वल टू। अब हम स्ट्रिंग हैंडलिंग पे जाते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा। समझ के मैंने विजय ले लिया, मैं पूरा न्यू क्लास ले लेता हूँ। अब स्ट्रिंग क्या है? क्लास। तो क्लास के अंदर तो फंक्शन हो गई। ये क्या बन गया? वन टाइप ऑफ लिटरल, माने ऑब्जेक्ट जैसा ही गिन सकते हैं ना। हाँ, एक टेबल। अब समझ लो कि m डॉट कॉनकेट, स्ट्रिंग की इतनी मेथड्स है, हमें इतनी मेथड में से जो काम की मेथड्स है वो मैं आपको अभी समझा दूंगा स्पीड में, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। कॉनकेट मेथड स्पेस प्रजापति। अब कॉनकेट मेथड का काम क्या है? कॉनकेटिनेशन करने का, ज्वाइन करने का। तो मैंने m के अंदर क्या लिया है? विजय। मैं उसको किस से कॉनकेट करता हूँ? स्पेस प्रजापति से। तो m का आउटपुट क्या है? मैक्सिमम पब्लिक का आंसर होता है विजय प्रजापति, पर इसका आउटपुट आएगा विजय, बिकॉज स्ट्रिंग का डेटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रिंग हैव अ कांस्टेंट पूल डेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रिंग का डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? कांस्टेंट पूल। कांस्टेंट पूल का मतलब क्या? जब आप m के अंदर विजय ले रहे हो, बराबर, तो वो एक पूल में स्टोर होती है, और वो पूल कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट माने वही रहता है, जो एक बार वैल्यू ले ली चेंज नहीं होता। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल क्लास। इम्यूटेबल मतलब चेंज ना होना। आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं स्ट्रिंग इज अ म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल, देन आंसर नॉन म्यूटेबल, बिकॉज स्ट्रिंग हैव अ कांस्टेंट पूल डेटा स्ट्रक्चर। कांस्टेंट पूल में जब कोई भी वैल्यू स्टोर होती है, मतलब समझ लो कि स्ट्रिंग m इज इक्वल टू विजय है, जब ये विजय वैल्यू m के अंदर स्टोर होगी तो वो क्या होगा? एक पूल के अंदर स्टोर होगा, वो पूल क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। अब हम m डॉट कॉनकेट करते हैं तो बैकएंड में क्या बनेगा? देखो,
मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। बैकएंड में क्या बनेगा, एक m नाम का वेरिएबल बना जिसमें विजय स्टोर हुआ, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। अब आप m डॉट कॉन्केट प्रजापति करते हो ना, तो वो विजय प्रजापति बना सही, ऐसे बना सही, पर वो क्या करेगा, एक टेम्पररी मेमोरी एलोकेट करेगा। वो क्या करता है, एक टेम्पररी मेमोरी एलोकेट करता है, मतलब एक न्यू स्ट्रिंग बनाता है, बराबर। पर जब हम m को प्रिंट करेंगे तो वो तो उसके परमानेंट एड्रेस में जो वैल्यू होगा उसी को लेकर आएगा। अब आपको समझ लो कि विजय का विजय प्रजापति करना ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेम्पररी मेमोरी एलोकेट कर रहा है उसको परमानेंट मेमोरी जो m एड्रेस है उसमें वापस स्टोर करना पड़ेगा, मतलब ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके क्या बन जाएगा, विजय प्रजापति। अगर मतलब ये न्यू स्ट्रिंग बन रही है, आप उसी एड्रेस में स्टोर कर रहे हो तो भी चलेगा, आप न्यू स्ट्रिंग बनाओगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। अगर आप m में स्टोर करते हो तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जो परमानेंट एड्रेस है उसी में वो वैल्यू चेंज होके स्टोर हो गई। अब जाके m प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, विजय प्रजापति। कॉन्केट मेथड स्ट्रिंग हैंडलिंग में कांस्टेंट पूल डेटा स्ट्रक्चर, म्यूटेबल इम्यूटेबल क्लियर हो गया। अब हम स्ट्रिंग की बाकी की मेथड्स देखते हैं। समझ लो कि मैंने एक वेरिएबल लिया, एक दूसरा वेरिएबल लिया। न्यू करके अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, क्या, वैल्यू a डॉट इक्वल्स, स्ट्रिंग की मेथड्स है क्या, इक्वल्स, जिसमें हम क्या डाल देंगे, h। अब इतना देख लो कि जब आप मेथड्स कभी भी आप कोई भी मेथड्स कॉल करते हो तो आपको अगर देखना है कि वो कौन से क्लास का है, तो पहली बात इधर लिखा होगा उसका क्लास का नाम स्ट्रिंग, इधर लिखा हुआ होगा जो कॉलम के जो बाजू में लिखा होता है उसको बोला जाता है रिटर्न, मतलब वो क्या रिटर्न करेगा, और जो इधर लिखा होता है उसको बोला जाता है फंक्शन का नाम, और उसके आर्ग्यूमेंट में मतलब हम क्या पास कर सकते हैं वो लिखा होता है। तो समझ लो आप इक्वल्स लिखोगे तो इक्वल्स फंक्शन किसका है, स्ट्रिंग क्लास का, उसका रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन, और वो आर्ग्यूमेंट में क्या पास करेगा, कोई भी वैल्यू। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप अभी हमारा पढ़ना ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हम बाद में पढ़ने ही वाला है। अब देखो इधर a डॉट इक्वल्स मैंने अभी बताया आपको कि ये वैल्यू के साथ कंपेयर करता है। तो अब देखो जो हमने आगे प्रोग्राम किया, सक्सेस आ गया आउटपुट, इज इट क्लियर। अब देखो अगर हम सेम टू सेम स्कैनर क्लास का यूज कर देते हैं, और अगर हम कंसोल में से वैल्यू लेते हैं, अच्छा एच वेरिएबल हमने ऊपर ले चुका है, ए ले लेते हैं, ए भी ले चुका है, ठीक है बी, इफ बी डॉट इक्वल्स ऐड में
than success, else error. Error admin सक्सेस। कहने का पर्पस है कि बी वेरिएबल कंसोल में से वैल्यू ले रहा है, न्यू मेमोरी एलोकेट कर रहा है, ये भी न्यू मेमोरी एलोकेट कर रहा है, फिर भी दोनों को मैं जब इक्वल्स करता हूँ तो सक्सेस देता है। उसका रीज़न ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। मैंने बताया आपको, याद हो तो ऐसा कुछ लिखकर दिखाया था। यही चीज अभी हो रही है, देखो b डॉट इक्वल एडमिन, ये हमें रिटर्न क्या करता है, देखो ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या करता है, बुलियन। दिख रहा है? ओके, तो अब देखो बुलियन bb इज इक्वल टू, तो मतलब हमें इधर bb में या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। तो देखो या तो इधर ट्रू लिखा जाएगा या तो वो फॉल्स लिखा जाएगा। अब मैं इधर इतना लंबा चौड़ा लिखूँ, इससे अच्छा है डायरेक्ट कट पेस्ट, बस एडमिन सक्सेस। इज इट क्लियर? सक्सेस सॉरी इक्वल्स मेथड क्लियर। अब अगर इधर मैं कैपिटल में एडमिन डाल रहा हूँ तो क्या होगा, एरर। तो अगर कैपिटल में भी वो एक्सेप्ट कर ले, उसके लिए मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस। अब मैं बहुत ही स्पीड में सभी मेथड्स फटाफट दिखाने वाला हूँ, प्लीज़ आप ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड रख देना इधर। सक्सेस मतलब इक्वल्स इग्नोर केस का काम है जो केस इग्नोर करता है। कैपिटल स्मॉल कुछ भी लो आप, कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिखो, एडमिन होना चाहिए बस, वो भले कुछ कैसे भी लिखो आप। इज इट क्लियर? ओके, अब कंपेयर टू मेथड देखते हैं हम। अब हम कंपेयर टू मेथड देखते हैं। b डॉट कंपेयर टू एडमिन। कंपेयर टू मेथड रिटर्न क्या करता है, देखो इंटीजर वैल्यू, देख रहे? कंपेयर टू मेथड हमें रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर मेथड, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर माने b को हम जब adm से कंपेयर करते हैं, b को हम जब adm से कंपेयर करते हैं तो वो देखता है कि रिटर्न में हमें जो इंटीजर वैल्यू मिलेगी वो -1 मिलेगी, प्लस मतलब माइनस में मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी या ज़ीरो मिलेगी। ज़ीरो कब मिलेगी, जब दोनों सेम होगी। तो मतलब अगर b और एडमिन जो वैल्यू डाल रहे हैं और जिसके साथ कंपेयर करते हैं, अगर वो दोनों सेम है तो वो क्या रिटर्न करेगा, 0, मतलब सेम, दोनों सेम वैल्यू। एल्स इफ अगर हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं और उसको अगर मैं एडमिन के साथ ही कंपेयर करता हूँ और अगर वो ग्रेटर देन 0 मिलती है तो सम सेम, मतलब थोड़ा मैच होता है। अगर लेस देन 0 मिलता है, नॉट मैच, नॉट सेम, बिल्कुल अलग है। अब हम आउटपुट डाल के देखते हैं। अगर मैं इधर एडमिन ही डालता हूँ तो सेम आ गया। अगर मैं इधर एडमिनिस्ट्रेटर डालता हूँ, सम सेम, मतलब थोड़ा सेम आ रहा है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ही एडमिन आ गया इसलिए। और अगर मैं इधर कुछ भी डाल देता हूँ, क्यों, b कंपेयर टू एडमिन सम से, उसके आस्की वैल्यू से कंपेयर करता है, बात सही है। मतलब उसके आस्की वैल्यू और इसके आस्की वैल्यू का माइनस, मतलब एक्चुअली कंपेयर टू में होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमारी b वैल्यू जिसके हम कंपेयर करवाते हैं, मतलब b
ठीक है, और जिसके साथ हम कंपेयर टू करते हैं उसका आस्की वैल्यू और उसके आस्की वैल्यू में से माइनस होता है। अगर उसको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा तो वो क्या करेगा, ग्रेटर देन में जाएगा। अगर उसका आस्की वैल्यू और इसका आस्की वैल्यू माइनस होगा, अगर वो उसका आउटपुट नेगेटिव में जाएगा तो वो लेस देन देगा, और अगर दोनों सेम है आस्की वैल्यू तो वो क्या देगा, सेम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इज इट क्लियर? कंपेयर टू का मतलब स्ट्रिंग को, अगर हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, अगर आप इधर एडमिन लिखोगे और इधर बी लिखोगे और एडमिनिस्ट्रेटर डालोगे तो नहीं मैच होगा, क्योंकि एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर में एडमिन है। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। सेम टू सेम चीज कंपेयर टू इग्नोर केस, मतलब कि अगर आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी डालकर कंपेयर करना चाहते हो तब की बात है। ये बहुत कम यूज़ करेंगे, पर सबसे मेन अभी जो मेथड है, देखो इस मेथड का हम बहुत यूज़ करेंगे। समझ लो कि मैंने इधर लिखा विजय प्रजापति। अब मुझे पूरी स्ट्रिंग में चेक करना है कि जय है, ए है, PRA है, मतलब कोई भी सब स्ट्रिंग चेक करनी है कि वो चीज़ इसके अंदर है कि नहीं। अगर हो तो मैं उसके ऊपर कोई ऑपरेशन फायर करूं। मतलब कहने का पर्पस क्या है, कि अगर मुझे चेक करना है कि ये चीज़ है कि नहीं, अगर है तो मैं उसके ऊपर कोई ऑपरेशन फायर करना चाहता हूँ। लाइक देखो, जे कंटेन्स, उस मेथड का नाम क्या है, कंटेन्स। मैं चेक करूँगा। अब मैं ऐसा लिखूँगा तो वो नहीं है, कैरेक्टर का सीक्वेंस जरूरी है। अगर अकेला जे लिखूँगा तो है, JA तो है, Y है, स्पेस है। अगर मैं डायरेक्टली P लिख दूंगा तो नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर जो बीच में लिखते हैं ना, वो इट्स अ कैरेक्टर, वो कोई वाइट स्पेस नहीं है। समझ रहे हो? अब देखो, यस एल्स, यस, समझ रहे हो? अब मैं इसको कमेंट में रख देता हूँ। ताकि मुझे बार बार डालना ना पड़े। कंटेंट्स का मतलब समझ आया? अब समझ लो कि मुझे आपने गलती से ऐसे डाल दिया है, ठीक है, ऐसे डाल दिया, और अब मुझे चेक करना है, वो तो हो ही जाएगा विजय। मतलब क्या कहना चाहूँगा मैं आपको, वेट, स्प्लिट तो अभी मैं लास्ट में सिखाता हूँ आपको। चलो मैं आपको पहले ट्रिम समझाता हूँ, बाद में वो जो मेरे माइंड में कंसेप्ट है मैं वो अभी का अभी ले रहा हूँ, पर लास्ट में ले रहा हूँ। कंटेंट्स तो समझ आ गया आपको? ओके, ठीक है। अब मतलब इसमें भी विजय तो है ही, ओके। अब मुझे ऐसा करना है कि जो भी स्ट्रिंग है ये, उसमें आगे और पीछे, मतलब आप फॉर्म में से वैल्यू डालोगे। वेट, चलो मैं आपको एक एग्जांपल बनाकर समझाता हूँ। एंटर यूजर नेम, ठीक है। अब डेटाबेस में यूजर नेम ऐसे स्टोर है, सोच लो, बराबर। डेटाबेस में यूजर नेम कैसे स्टोर है, ऐसे। गलती से आपसे ऐसे स्टोर हो गया, या तो डेटाबेस में ऐसे स्टोर है परफेक्टली, और आप जब डाल रहे हो
अब आप ऐसा डाल रहे हो y डॉट इक्वल्स इग्नोर केस j, ठीक है। सक्सेस एल्स एरर। अब मैं गलती से इधर ऐसे डालता हूँ स्पेस विजय स्पेस स्पेस, तो ये क्या देगा? एरर, क्योंकि ये आगे का और पीछे का वाइट स्पेस गिनता है। अब मुझे ऐसा करना है कि मैं कैसे भी डालूँ लॉगिन हो जाना चाहिए। तो मुझे ये जो वैल्यू है, जो y वैल्यू डाल रहा हूँ, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रिम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का काम क्या है? जो वाइट स्पेस को रिमूव कर देता है। पर वाइट स्पेस आगे और पीछे को वाइट स्पेस बोला जाता है, जो बीच में आता है इट्स अ कैरेक्टर। भले चाहे मैं इतना स्पेस डाल दूँ, सॉरी, भले चाहे इतना स्पेस है, सक्सेस। अब अगर मैं समझ लो कि विजय प्रजापति है, डेटाबेस में भी ऐसे है, ये तो इससे तो पूरा सॉफ्टवेयर बनता है, सर्च इंजन में ये काम में आता है, ये सारे मेथड्स आपको। अब समझ लो कि मैं ऐसे सर्च करूँ ना, तो भी सक्सेस आना चाहिए। मैं ऐसे सर्च करूँ तो भी सक्सेस आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? y डॉट रिप्लेस फंक्शन यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस। स्पेस को किससे रिप्लेस करूंगा? विदाउट स्पेस। रिप्लेस फंक्शन ऐसा जरूरी नहीं है स्पेस रिमूव करने के लिए यूज होता है। अगर आपको पूरी स्ट्रिंग में p है, वहाँ a करना है, जावा है, वहाँ php करना है, तो आप इधर आप ओल्ड कैरेक्टर लिख सकते हो, जो भी मतलब जावा लिख सकते हो, और इधर php लिख सकते हो, तो वो पूरी स्ट्रिंग में जावा का php हो। इतना देख लेना, कंपलसरी y में वापस स्टोर करना है, बिकॉज इम्यूटेबल डेटा टाइप। कहने का पर्पस है, आप 2 मिनट बीच में कनेक्शन छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ लो कि क्वेश्चन है कि ये जो रिप्लेस फंक्शन है वो सिर्फ स्पेस रिप्लेस करने के लिए नहीं यूज़ होता है। रिप्लेस माने कुछ भी, पूरा एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंदर आपको विजय है, विजय की जगह मैं जय करना चाहूँ, जहाँ जहाँ पे भी विजय है वहाँ वहाँ मैं जय करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जे डॉट रिप्लेस विजय और इधर जय लिख दूंगा और इसको वापस जे में स्टोर कर दूंगा। मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। पहले ये देख लो कि समझ लो कि फ़िलहाल मुझे क्या करना है, दोनों स्ट्रिंग को जहाँ जहाँ पे भी स्पेस है वहाँ स्पेस नहीं डालना है। मतलब देखो मैंने क्या कर दिया, मैं जो डालूंगा उसमें भी अगर स्पेस डालूंगा तो वो भी रिप्लेस कर देगा, और जहाँ है उसको भी मैंने रिप्लेस करवा दिया, और उसके बाद अगर मैं इक्वल्स करूँगा तो वो ऑफकोर्स इक्वल्स लेने ही वाला है। तो अब देखो विजय प्रजापति सक्सेस आ गया। अगर मैं विजय स्पेस स्पेस प्रजापति तो भी सक्सेस आ रहा है। मैं चाहे कितनी भी स्पेस ले लूँ अब पूरे प्रोग्राम में, भले देखो विजय स्पेस प्रजापति, वो सक्सेस ही लेने वाला है। भले मैं स्पेस वी स्पेस जे स्पेस PRAJ फिर भी वो सक्सेस ही लेने वाला है। ये एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर बनाने के हेल्प में आ सकता है आपको स्ट्रिंग का ये मेथड। लाइक समझ लो कि डेटाबेस में बहुत सारी प्रोडक्ट डाल चुका हूँ मैं, तो जब मैं डाल रहा हूँ तब मुझे भी याद नहीं है कि मैंने स्पेस के साथ डाला था नहीं डाला था, वॉट एवर, बराबर। अब मुझे सिर्फ प्रोडक्ट का कोड याद है, बराबर। अब जब प्रोडक्ट का नाम याद है,
पर उसमें से स्पेस डाला है नहीं डाला है, कैपिटल डाला है स्मॉल डाला है, मुझे कुछ याद नहीं है। अब समझ लो कि इधर मैंने विजय प्रजापति ये लिया है, बराबर। अब मैं सर्च करूँ तब मैं कैपिटल विजय प्रजापति भी लिखूँ तो भी वो क्या लेगा, सक्सेस ही लेगा। इसलिए ट्रिम फंक्शन का यूज़ वाइट स्पेस रिमूविंग के लिए है और रिप्लेस का यूज़ जितनी भी स्पेस है उस आप जो बोल रहे थे वो भी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। सपोज के जावा डेवलपर, आई एम, फिर से मैं लिख देता हूँ जावा डेवलपर, वी रिक्वायर्ड जावा डेवलपर। अब समझ लो कि मुझे जहाँ पे भी जावा डेवलपर है, बराबर, वहाँ मुझे रिप्लेस करना है, मतलब इसी स्ट्रिंग को चेंज करना है जावा की जगह PHP। तो कुछ नहीं करना है, यू डॉट रिप्लेस जावा PHP। अब अगर मैं यू को प्रिंट करूंगा तो सब जगह PHP कर देगा। अगर आपको पहला ही जावा का PHP करना है तो आप इधर सिर्फ रिप्लेस फर्स्ट लिख सकते हो। तो उसमें सिर्फ फर्स्ट में ही रिप्लेस होगा। इज इट क्लियर? तो कंटेंट्स मेथड, रिप्लेस मेथड, ट्रिम मेथड क्लियर हुआ। बहुत लोग पब्लिक को बस सिर्फ रिप्लेस, तो चलो ये वैल्यू रिप्लेस करना, बस इतना ही समझते हैं। पर एक्चुअली जब प्रोग्रामिंग में इसको कहाँ यूज़ करना है समझ नहीं आता है। अभी लेटेस्ट एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर एक सर्च बार ना था। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि मैं प्रोडक्ट को किसी भी एंगल से सर्च कर सकता हूँ, @ भी सर्च कर सकता हूँ। अगर मतलब उसका रिक्वायरमेंट कैसा था मैं समझाता हूँ। लाइक मैं इधर विजय @IJA प्रजापति लिखूँ, फिर भी वो लेना चाहिए, मतलब इधर एरर आ रहा है ना, उसकी जगह वो सक्सेस लेना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा और उस रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं क्या करूँगा, जितने भी मतलब @ है, नंबर है, वो सभी चीज़ को किससे रिप्लेस करवा दूंगा, कुछ भी नहीं। तो मैं जो इधर डालूंगा, इधर मतलब y के अंदर में अगर @ या समझ लो कि हैज़ या डॉलर या परसेंटेज या एंड या और या कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी डालूंगा, तो वो y के अंदर जब मैं इधर मैं समझ लो कि वो रिप्लेस और रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूंगा तो फाइनली तो मुझे स्ट्रिंग क्या मिलने वाला है, विजय प्रजापति विदाउट स्पेस। इसको भी मैंने क्या कर दिया है, विदाउट स्पेस ही स्टोर कर दिया है। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो वो ऑफ कोर्स एक्सेप्टेबल रहेगा। अब हम दूसरी मेथड्स देखते हैं। कैरेट मेथड है। कैरेट मेथड मतलब आप जो भी इंडेक्स डालोगे उसका वो कैरेक्टर रिटर्न करेगा। मतलब आपको स्ट्रिंग के अंदर किसी कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट है तो आप जो भी नंबर डालोगे उस नंबर पर जो कैरेक्टर होगा वो आपको मिलेगा। ये आपको ज़रूरत पड़ सकता है, ये कोई काम का नहीं है मेथड। कंपेयर टू देख लिया, कॉनकेट देख लिया, कंटेंट्स देख लिया। कंटेंट इक्वल्स और कंटेंट्स दोनों सेम ही मेथड है, आप चेक कर सकते हो। एंड स्विच बहुत काम का मेथड है, मैं अभी समझाता हूँ आपको, पर वो एरे के साथ बहुत अच्छा रहेगा, डायरेक्टली अकेला यूज़ नहीं होगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। इक्वल्स देखा, इक्वल्स इग्नोर केस देखा। इंडेक्स ऑफ काम का मेथड है। इज एम्प्टी ऑलवेज वी वर्क। लास्ट इंडेक्स काम का मेथड है। लेंथ, अगर आपको समझ लो कि पूरी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर है वो काउंट करना है तो आप लेंथ फंक्शन को यूज़ कर सकते हो।
रिप्लेस ऑल तो देखा। स्प्लिट फंक्शन काम का मेथड है, स्टार्ट्स विथ मेथड काम का फंक्शन है, सबस्ट्रिंग मेथड काम का फंक्शन है। अब 2 अपर केस और 2 लोअर केस तो आपको समझ आ ही जाएगा। 2 लोअर केस कर दिया मैंने, क्या हो जाएगा अगर जे के अंदर जे के अंदर अगर मैं कैपिटल हो या स्मॉल हो, वो पूरी स्ट्रिंग किस में कम कन्वर्ट हो जाएगी, लोअर। और अगर मैं अपर केस लिखूंगा तो पूरी स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपर केस में। वो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको पहले स्प्लिट फंक्शन समझाता हूँ, स्प्लिट समझाऊँ, उसके बाद मैं स्टार्ट विथ और एंड विथ का एक लाइव एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये स्प्लिट मेथड हमारा लास्ट रहेगा, ऐसा होगा तो हम जो भी ये स्टार्ट विथ और एंड विथ अभी देख लेते हैं, पर उसके अलावा कोई भी 1-2 फंक्शन सबस्ट्रिंग है, इंडेक्स ऑफ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। समझ लो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है जैसे रिप्लेस फंक्शन स्पेस को ही रिप्लेस करने के के लिए यूज़ होता है, उसी तरीके से स्प्लिट फंक्शन कॉमा को स्प्लिट करता है, वैसा ही ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्जी है, किसी से भी आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। विजय प्रजापति, झाला जी, HN टेक्नो। अब ये कितनी स्ट्रिंग है? मैक्सिमम पब्लिक को मैं पूछता हूँ कि ये कितनी स्ट्रिंग है, तो पब्लिक बोलते हैं 1 2 3 4 5। पागल है वो लोग जो 5 बोलते हैं। वेरिएबल कितना लिया? x। डबल कोट के अंदर जो भी लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, वो एक ही स्ट्रिंग माना जाता है। मतलब ये कितनी स्ट्रिंग है? एक स्ट्रिंग है। अब समझ लो कि मुझे एक मतलब है, एक्चुअली एक पूरा वर्ड है ये, पर मुझे इस वर्ड में 5 वर्ड नज़र आ रहे हैं, और अगर मैं इसको कॉमा से स्प्लिट करूंगा तब वो 5 वर्ड बनेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात समझो, अगर मैं इस वर्ड को कॉमा से स्प्लिट करूंगा तो मुझे कितने वर्ड मिलने वाले हैं? 5 वर्ड। तो 5 वर्ड मिलेगा तो स्प्लिट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? एरे। सिंपल सी बात है, 5 वर्ड कोई एक वेरिएबल में तो स्टोर होने वाले हैं नहीं। अब इधर जो मैंने कॉमा लिखा है, ताकि वो क्या करेगा, कॉमा से स्प्लिट करेगा पूरे स्ट्रिंग को। अगर आप इधर ए लिख दोगे तो वो क्या करेगा, ये एक स्ट्रिंग बन गई आपकी, उसके बाद ये एक स्ट्रिंग बन गई आपकी, उसके बाद ये एक स्ट्रिंग बन गई आपकी, ये स्ट्रिंग बन गई, ये स्ट्रिंग बन गई, ये स्ट्रिंग बन गई, ये स्ट्रिंग बन गई पूरी। मतलब आप किसी से भी स्प्लिट कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपके ऑपरेशन के ऊपर है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5 वैल्यू। एक एक करके प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको एरे पढ़ा चुका हूँ। देखो आज मैंने आपको पहले प्रिमिटिव पढ़ाया, लूप पढ़ाया, इफ एल्स पढ़ाया, तो देखो मैं एकदम स्पीड में इधर इफ एल्स लिखता हूँ, आपको समझ आ रहा है। इधर मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, रिटर्न कुछ ऐसा बोल रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है। मैंने इधर तुरंत फॉर लूप घुमा दी तो आपको समझ आ रहा है। मुझे इधर फॉर लूप या वो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। y ऑफ i, तो देखो इधर कुछ भी डाल देते हैं। देखो इधर देख रहे हो, वो किससे स्प्लिट कर रहा है? a से। अगर मैं इधर कॉमा डाल दूंगा तो हमारे विजय प्रजापति, झाला जी, HN टेक्नो। अब समझ लो कि इधर बहुत सारे डेटा है, विशाल, वीरेन, ठीक है, कुछ भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इधर भले ही स्ट्रिंग में बहुत सारे नाम हो, पर मुझे वैसे ही नाम चाहिए जो V से स्टार्ट होते हो। तो उसके लिए स्ट्रिंग का कौन सा मेथड काम में आने वाला है? स्टार्ट विथ। ये जो y ऑफ i लिखा है मैंने, वो हुआ तो क्या? एक स्ट्रिंग ही ना। कहने का पर्पस, ये विजय क्या है? एक स्ट्रिंग। प्रजापति क्या है? एक स्ट्रिंग। झाला जी क्या है? एक स्ट्रिंग। मतलब y ऑफ i क्या बन गया? एक स्ट्रिंग। ये
समझ रहे हो ना, जैसे हम जे ले रहे हैं उसी तरीके से ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की मेथड्स में यूज कर रहा हूँ। स्टार्ट्स विथ में मैंने डाल दिया वी आई, तो जितने वी आई वाले होंगे वही अंदर जाने वाले हैं और वही प्रिंट होंगे। अब स्टार्ट्स विथ की तरह ही मुझे एंड्स विथ वाले भी चाहिए, तो उसी तरीके से एंड्स विथ वाले फंक्शन भी है। स्टार्ट्स विथ में एक छोटा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको समझाने वाला हूँ, पर वो नेक्स्ट लेक्चर में विथ इंडेक्स ऑफ फंक्शन समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब मुझे एन से कंप्लीट हो वैसे नाम चाहिए। तो देखो ये तीनों एन से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एन से इधर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, स्टार का बॉर्डर लगा देता हूँ। क्यों? एंड्स विथ वेरिंग, एंड से कंप्लीट हो रहा है। अच्छा राइट, बराबर। मुझे लगा कि वेरिन वापस क्यों नहीं आया, वेरिन आया है, सॉरी। ठीक है, इधर एक ये है, ये और एक दूसरा है। कुछ भी समझ लो कि आप आई से करोगे तो एक आएगा दूसरा आएगा। एंड स्विथ और स्टार्ट स्विथ फंक्शन जब मैक्सिमम डेटा होता है और उसमें से आपको स्टार्ट और एंड वाला डेटा मतलब गैदर फिल्टर करना है, तब ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। स्ट्रिंग हैंडलिंग तो बहुत काम की चीज़ है। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तब डेटा के साथ स्ट्रिंग की सारे फंक्शंस आप यूज़ कर पाओगे। इज इट क्लियर? हम आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सारी फंक्शंस देखेंगे। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।